गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम सिखाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो फॉलोइंग नंबर का हम लोग को एचसीएफ निकलना है यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 120 135 एंड 125। सो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो पहले लेना पड़ेगा। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। सो वो 225 को आप लोग को ऐसे लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दिस इज यूक्लिड डिवीजन मेथड। सो इन फॉर्म में लिखने से जो 135 225 में डिविजिबल करने से 1 टाइम जाएगा और प्लस रिमेनिंग जो बचेगा वो है 90। सेम फिर क्या होगा जो 135 जो है 135 एंड 190 के बीच जो है जो 135 और इक्वल के लेफ्ट साइड आ जाएगा और 90 जो है इक्वल के राइट साइड आ जाएगा। तो फिर से हम लोग 135 को 90 से डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम ओनली। सो रिमेनिंग क्या रहेगा 45। तो हम लोग का जो रिमेनिंग 45 रहने के बाद फिर से मतलब हम लोग को जो रिमाइंडर है वो जीरो बनाना पड़ेगा। अगर जीरो आ गया तो हम लोग को सोल्यूशन मिल गया। तो 90 फिर से आ गया और 45 से फिर से डिवीजन करने से 42 45 टू 90 प्लस जीरो करने से क्या मिल रहा है, हम लोग को रिमाइंडर जीरो आ रहा है फॉर 90 को। जैसे कि 90 है अगर अब अगर हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम का 2 तो 90 1 जीरो। तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो गया। तो हम लोग को इससे जो लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मिला वही हो जाएगा हम लोगों का एच डी एफ। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। सॉरी। तो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली 196 और 38200। तो 38200 ग्रेटर वैल्यू है देन 196। सो 38200 we have to write in left and before left side। देन हम लोग क्या करेंगे 196 से मल्टीप्लाई करेंगे। 196 से मल्टीप्लाई अब 196 से 38220 में आप लोगों का 38220 टाइम्स पे 195 टाइम जाएगा। जैसे कि 38220, तो इसको हम अगर 196 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। तो जीरो मिलने से हम लोगों को ये वाला जो जीरो रिमाइंडर ऑल वी गेट जीरो, दैट्स व्हाई हम लोगों का क्या हो जाएगा 196 जो है हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। सेम प्रोसेस से इसमें दो नंबर है तो दोनों में कौन सा ग्रेटर है 867। तो इसको हम लोग क्या करेंगे राइट साइड इक्वल के राइट लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो लिखने के बाद जो 225 और इक्वल के राइट राइट साइड पे लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे 867 को डिवाइड करने से 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम करने के बाद हम लोग जो रिमाइंडर रहता है 102 रहता है। तो अभी भी हम लोगों को जीरो नहीं मिला। फिर से क्या करेंगे 255 जो है उसको हम लोग डिविडेंड बना देंगे। उसको टू लेफ्ट साइड में लिख देंगे। उसके बाद 102 जो है वो राइट साइड में लिखेंगे। लेकिन फिर से हम लोग क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को क्या होता है इधर पे 102 से 255 में 2 टाइम जाता है। तो 2 टाइम जाने के बाद जो हम लोग को रिमाइंडर बचा हुआ रहता है वो होता है 51। सिमिलरली अभी भी हम लोग को जीरो नहीं मिला तो हम लोग को नेक्स्ट जब तक जीरो नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करते रहेंगे।
यहाँ पे 102 आ गया और जो ये वो 51 है वो राइट साइड के इक्वल आएगा। तो इक्वल के बाद में आएगा, तो 51 से 102 में कितना टाइम ज़्यादा है, 2। 2 से अगर 51 से मल्टीप्लाई होंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। सो एचसीएफ हम लोग की कितना हो जाएगा, 51। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हम लोग। जैसे कि यहाँ पे 216 और 103 है, तो 1032 इज मोर ग्रेटर देन 216। तो हम लोग ये सिंस हम लोग जो ग्रेटर वैल्यू वाली लिख लिया, लिखने के बाद हम लोग उसको हम लोग क्या मान लेंगे, राइट साइड के इक्वल लेफ्ट साइड में लिखेंगे इक्वल के, और 216 और राइट साइड में लिखेंगे। लिखने के बाद फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग को कितना टाइम जाता है, 1032 में थ्री टाइम जाता है। थ्री टाइम जाने के बाद रिमाइंडर जो रहते हैं 216 रहते हैं। सिमिलरली हम लोग से पहले जैसे इस तरह से प्रोसेस किया, 272 जो है जो वो हम लोग का राइट लेफ्ट साइड में आएगा, उसके बाद 216 जो है राइट साइड में आएगा। फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम रहेगा, रिमाइंडर आएगा 56। फिर से हम लोग करेंगे 216 को 56 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या कितना टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। 3 टाइम जाने के बाद रिमाइंडर जो रहता है 48 रहता है। और तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीरो नहीं मिला तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। 56 लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट साइड आ गया, 48 इधर आ गया, तो 56 में 48 कितना मिल जाएगा, 1 टाइम, तो प्लस कितना आ गया, रिमाइंडर जो है 8 आ गया। फिर से हम लोग 48 इधर लिख देता है और 8 को इधर लिखते हैं, तो इंटू 6 करने से 8 6 48, सो प्लस रिमाइंडर इज 0। तो हम लोग एच जो हो गया 8। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 405 and 2520, तो 2520 is more greater than 405। तो 2520 को हम लोग 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम जाने के बाद प्लस 90, मतलब जो रिमाइंडर है 90 बचेगा। 90 बचा तो हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर से राइट साइड के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इसको जो 90 जो है और इक्वल के राइट साइड में, फिर 405 को 90 से डिवाइड करने से 4 टाइम जाता है। और इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर जो रहता है 45 रहता है। सिमिलरली 90 हम लोग का लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये वाला राइट साइड में आ जाएगा। फिर से 90 में 45 से कितना टाइम जाता है, 45 से 2 टाइम जाता है, तो 2 टाइम जाने के बाद हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो इधर भी देख सकते हो कि 155 जो ग्रेटर वैल्यू हम लोग हमेशा लिख लेंगे। उसके बाद जो ग्रेटर वैल्यू हम लोग हमेशा क्या होगा, राइट लेफ्ट साइड पे होगा इक्वल के, और जो लेस वैल्यू है और लोग वाला क्या होगा, हम लोगों का राइट साइड के इक्वल के राइट साइड पे होगा। तो 1038 385 पे 150 से 8 टाइम जाता है, तो हम रिमाइंडर जो रहता है 145 रहता है। सिमिलरली हम लोग इसको फिर से लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, और जो राइट साइड में लिखने के बाद 1 टाइम जाता है तो रिमाइंडर रहता है 10। फिर से हम लोग 145 लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 10 से लिख देंगे तो 14 टाइम जाने के बाद हम लोग को 140 मिलता है, जो प्लस करने के बाद कितना आता है, रिमाइंडर जो रहता है वो 5 रहता है। तो हम लोग फिर से 5 10 को इधर लिख के और 5 को लिखते हैं, तो 10 में 5 से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग का रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया, 5। जैसे कि 385 and 1296, 1296 is greater than 384। सो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि देख सकते हो 129 1296 को हम लोग 384 से अगर
मतलब कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर कितना रहता है 144। सिमिलरली 384 हम लोग पहले जैसे किया उस तरह से लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 144 राइट साइड में लिखने के बाद 144 384 में टू टाइम जाएगा जिसमें रिमाइंडर रहेगा 196। तो जैसे कि देख सकते हो 144 लिख लिया 96 लिख लिया तो 96 144 में वन टाइम रहेगा तो वन टाइम रिमाइंडर रहेगा जो 48 रहेगा और 96 फिर से लिख लिया तो लिखने के बाद 48 से 96 में टू टाइम जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0 देन एच टू 48। इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इधर का जो ग्रेटर वैल्यू है कौन सा ग्रेटर वैल्यू ये वाला 3058 तो ये वाला ग्रेटर वैल्यू होने के बाद हम लोग 184 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग को कितना टाइम जाएगा वन टाइम ही जाएगा। वन टाइम करने से रिमाइंडर जो रहता है 1210 रहता है। तो 1848 लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 1210 राइट साइड में आएगा। आने के बाद फिर से डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड करने का तो वन टाइम जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 635। सिमिलरली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का कितना टाइम जाएगा वन टाइम ही जाएगा। वन टाइम रिमाइंडर आएगा 572। इसको भी हम लोग डिवाइड करने के बाद 638 572 से डिवाइड करने के बाद हम लोग वन टाइम जाता है। वन टाइम जाने के बाद से रिमाइंडर आएगा 66। उसी तरह से 572 को हम लोग लिख लिया। 66 को लिखने के बाद इसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। 8 टाइम जाने के बाद 66 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमाइंडर रहता है वो वाला रहता है 44। क्योंकि हम लोग को अभी तक जीरो नहीं मिला तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक जीरो नहीं मिलेगा तो हम लोग अदरवाइज एचडीएफ फाइन नहीं कर पाएंगे। तो 66 लिख लिया 44 लिख लिया फिर से वन टाइम जाएगा तो रिमाइंडर रह गया 22। तो उसी तरह से अभी हम लोग देख सकते हैं कि 44 जो है वो लिखने के बाद 22 लिखे तो 22 से 44 में टू टाइम जाता है। टू टाइम जाने के बाद 44 होता है तो रिमाइंडर रह गया जीरो। तो इससे हम लोग का हो गया 22। तो आज के लिए थैंक यू।